इसका जो पहले आर्टिकल है तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के रिलेटेड है। ये मेनली जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो वो कावेरी वाटर जो शेयरिंग का रिलेटेड है। लास्ट वीक मतलब सितंबर 21 को सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी, उसी का रिलेटेड है तो टॉपिक है। काफ़ी दिन से टॉपिक चल रहा है, तो कावेरी वाटर बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु बीच में डिस्प्यूट चलते हैं, उसका पेपर में आते रहते हैं। तो इस पॉइंट में जो है लास्ट 21 का जो राय सुप्रीम कोर्ट दिया था, उसके बेस में जो सुप्रीम कर्नाटक का जो है फार्मर जो काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं। तो इस टॉपिक है, तो एज पर इसी पॉइंट ऑफ व्यू हम सबको जानना है कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है, तो उसको बाद जानकारी चाहिए। और कर्नाटक और तमिल दोनों का कंसेंट क्या है, क्योंकि दोनों कंसेंट में सुप्रीम कोर्ट राय दिए हैं। दोनों का अलग अलग कंसेंट है, कर्नाटक और तमिलनाडु का, दोनों का पॉइंट सुनना है। फिर क्वेश्चंस उसी टाइप आ जाएगा, आपका जजमेंट आपको देना है। तो हम डिटेल्स को देखते हैं, तो वन बाय वन पॉइंट को हम स्टडी करते हैं। ठीक, ये बताइए फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कर्नाटक में। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल विद रेस्पेक्ट टू वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये पॉइंट एक आर्टिकल में शेयर किया। व्हाई आर कर्नाटक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज तमिलनाडुज कंसर्न, तमिल स्टैंड क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल को अनमाइन समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स काफ़ी पेपर में हर दिन आते हैं, मतलब काफ़ी बीच में आते रहते हैं। तो पॉइंट को हम देख लेते हैं एक्चुअली लिस्ट क्या है, सारांश क्या है। September 21, Supreme Court asks Karnataka to continue releasing 5,000 cubic feet per second cubic water from Kaveri River to Tamil Nadu for 15 days। ठीक है, एक पर डे 5,000 क्यूसेक वाटर फ्रॉम कर्नाटक को देना है, तमिलनाडु को देना है। किसको देना है? तमिलनाडु देना है फॉर 15 डेज। कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए, ये तो बताया था। कर्नाटका टोल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन द डेली फ्लो ऑफ 5,000 क्यूसेक वाटर टू तमिलनाडु और जेगन इज इंटरेस्ट। उनको कर्नाटक को अपना पॉइंट रखे, उनका कुछ रेज पॉइंट हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और तमिलनाडु को उन्होंने कुछ पॉइंट रखा, मतलब दोनों स्टेट अपना अपना पॉइंट रखे। ठीक है, तमिलनाडु कंसर्न कुछ है और कर्नाटक कंसर्न कुछ है, हम देख लेते उसको। ठीक है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट जो अक्स दिया था अपन कंटिन्यू रिलीज 15 पर एज पर वाटर कावेरी वाटर तमिलनाडु 15 डेज डिस्कस किया। ठीक है, और इन दिस डिस्कस डिसीजन विथ दो ऑर्गेनाइजेशन है, CWRC, आपको जानना है CWRC और CWMA, ये दोनों कंसर्न है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों कर्नाटक और तमिलनाडु बीच में जो वाटर का शेयरिंग जो है उसका डिस्कशन करते हैं। एक का नाम है कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, एक का नाम कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोनों कमेटी है। ये दोनों कमेटी कर्नाटक और तमिलनाडु बीच में जो कावेरी वाटर शेयरिंग का बीच में जो कितना वाटर शेयरिंग करेंगे वो ऑर्गेनाइज करता है। एक हो गया CWRC, CWMA। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कावेरी जो है उसका रिवर जो है हम देख लेते हैं। कावेरी वाटर मेनली जो है चारों स्टेट को कवर करते हैं। इसको कई ट्रिब्यूनल से एक तो है जो कावेरी जो है नदी रिवर जो है, एक कर्नाटक का जो वेस्टर्न घाट से इसका जन्म होता है, उसके बाद जो है फ्लो करते हैं, उसका जो ईस्टर्न घाट में वो बे ऑफ बंगाल में तो मीट करते हैं। ठीक है, इसका कैसे ट्रिब्यूटरीज है, राइट साइड लेफ्ट साइड कैसे ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, एक उसको ट्रिब्यूटरीज जो है केरला का साथ भी कुछ केरला का साथ एक ट्रिब्यूटरी जो उसका कावेरी मीट हुआ, एक केरला हो गया, दूसरा है तमिलनाडु हो गया, और जो रिलीज करता है वो पांडिचेरी हो गया। मतलब इसका जो 3 स्टेट प्लस 4 भी कहते हैं। 3 स्टेट कौन कौन है? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला है, और एक यूटी कौन है? पांडिचेरी है। तो वाटर शेयरिंग जो होगा तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी के बीच में होगा वाटर शेयरिंग, जो एक मेन पॉइंट डिस्कस है। ठीक है, कावेरी का जो गंगा साउथ बोलते हैं, मेनली जो साउथ में और कुछ मेन रिवर नहीं है। इरिगेशन पॉइंट है वो, ड्रिंकिंग पॉइंट है वो, काफ़ी वो लोग तमिलनाडु और कर्नाटक का जो इरिगेशन पॉइंट इसी के ऊपर निर्भरशील है। तो इसको पोनिनी इन तमिल्स और गंगा साउथ बताया जाता है। ठीक है, राइज फ्रॉम वेस्टर्न घाट
Brahmagiri Hill, Western Ghat, and in the southeast Karnataka state, and flow in the south eastern direction through the state Karnataka and Tamil Nadu, and descend the Eastern Ghat in series of great falls drain into Bay of Bengal, Pondicherry. ठीक है, टोटल लेन कितना है 800 किलोमीटर। इसमें ध्यान देना है, इसका जो स्लोप है फ्रॉम दिस साइड से दिस, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक, कर्नाटक से लेके जो तमिलनाडु इसका स्लोप है, मतलब अपर परिणाम होगा कर्नाटक होता है, लोअर परिणाम होगा तमिलनाडु। ये पॉइंट काफ़ी, ये बात 2-3 बार आए हैं, तो पहले एक बार देख लीजिए, एक बार बता दिया, ठीक है। तो कावेरी रिवर के बारे में हमको थोड़ा जानकारी किया। अभी डिस्प्यूट कहाँ पे डिस्प्यूट हुआ हम देख लेते हैं, कहाँ पे डिस्प्यूट किया। डिस्प्यूट एक्चुअली हुआ था 1974, मतलब ये कावेरी जो रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जो इसका जो वाटर है बहुत ध्यान से यूज़ किया। तो अभी क्या हुआ 1971 में डिस्प्यूट चालू हुआ, किसके बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु बीच में। डिस्प्यूट क्या रीज़न थी, अभी कर्नाटक को क्या किया जो है, तमिलनाडु बिना बताए जो इसके ऊपर 4 डैम उन्होंने बना लिया। जो कावेरी जो ऊपर कावेरी का जो ट्रिब्यूनल उसके ऊपर 4 डैम बना के उसके ऊपर वाटर को रोक लिया। तो 4 डैम कौन कौन है देख लेते हैं, जो आपको पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये इशूज़ बीच बीच में आते रहते हैं। एक देखो, एक तो हेमावती डैम है, हेमावती डैम उसको कर्नाटक है, और उसको हरांगी और कृष्णराजा सागर डैम और काबिनी डैम, ये 4 डैम जो है कर्नाटक को क्या किया, अपना स्टेट का कावेरी रिवर के ऊपर बना लिया, बिना कंसर्न किए, तमिलनाडु से कंसर्न किए बना लिया, और वो पानी को रोक लिया। और जब पानी को रोक लिया उसने तो फ्लो जो है नीचे तमिलनाडु को पानी जो है वाटर मिलना कम हो गया। तो डिस्प्यूट 1974 से चालू हो गया, ठीक है। एक मेटूर डैम है, मेटर डैम जो है ये तमिलनाडु में बना है, जो दोनों का बॉर्डर में है, लेकिन पानी जो फ्लो इधर आएगा तभी तो मेटर डैम जो पानी आएगा, तो ये डिस्प्यूट है, भी एक डिस्प्यूट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मेन तो आपको इशू क्या है, तो इसका बड़ा इशू क्या है, एक पॉइंट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अभी जो इतना डिस्प्यूट चल रहा है, तो 1990 में ध्यान दीजिएगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ACWDT, ठीक है, पहले जो था CWRT था, रेगुलेटिंग कमेटी था, ठीक है। ACWDT 1990 में CWDT उन्होंने इस्टेब्लिश किया। इन्होंने काफ़ी डिस्कस 17 ईयर्स तक उन्होंने काफ़ी दोनों स्टेट का बात सुनी, दोनों 17 ईयर्स तक उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद 2007 में इन्होंने एक प्रो डाटा बेसिस में शेयरिंग को रिलीज़ किया। 2000 डाटा में मतलब कौन स्टेट में कितना वाटर मिलेंगे उसको उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया उसमें बोले, जो कंसिडरिंग टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट TMCFT नॉर्मल है, 740 TMC फीट 1000 मिलियन क्यूबिक फीट अगर वाटर होगा तो चारों स्टेट के बीच में जो ये शेयरिंग रहेगा, कितना शेयरिंग रहेगा, तमिलनाडु को मिलेंगे 404.25 TMC, कर्नाटक को मिलेगा 284.75 और केरला को मिलेगा 30 एंड पंडिचेरी को मिलेगा 7 TMC। ये शेयरिंग होगा, प्रोवाइडेड दैट उस ईयर में 740 TMC पानी वाटरफॉल होना चाहिए, मतलब बरसात होना चाहिए। ये तो बात क्लियर हो गया। The 4 TMC has been apart from environmental protection and inevitably increased into the sea and sea जो 4 TMC इन्होंने रिलीज किया। लेकिन अभी तो अब डिस्प्यूट कहा गया, तो रिलीज अब हो गया, लेकिन इसके बाद डिस्प्यूट क्या हुआ, लेकिन डिस्प्यूट इसलिए हुआ कभी कि हर साल में जब वाटरफॉल जो होता है रेन सेम नहीं होता, इसके बाद कर्नाटक का जो ये शेयरिंग जो वाटर जो उन्होंने रिलीज नहीं कर पाते, इसके बाद हर साल जो है कुछ ना कुछ दोनों के डिस्प्यूट रहते हैं। अब डिस्प्यूट चलते रहा तो इसके बाद जो है काफ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट क्या 2018 में जो उन्होंने राय दी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द कावेरी ए नेशनल एसेट, कावेरी नेशनल एसेट घोषणा की। ऑलरेडी एसेट के दोनों चारों स्टेट के मालूम है, ये तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी एक यूटी है, ठीक है। लार्जली अपहेल्ड दी वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट डिटरमाइंड बाय दी CWDT, मतलब उन्होंने CW शेयर अरेंजमेंट को ठीक किया। इट ऑल्सो डायरेक्टेड, एक इम्पॉर्टेंट राय दिए थे, देखो, इट ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंटर टू नोटिफाई कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, सेंटर को बताया कावेरी मैनेजमेंट स्कीम एक गठन करने के लिए। इसके बाद सेंटर ने क्या किया,
दोनों जो हमने पहले बताया था, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी, दोनों कमेटी बनाया, ठीक है। दोनों कमेटी को जो जो कंबाइंड डिसीजन होगा उसके बाद हर साल उनको डिसीजन देंगे। तो वाटर मतलब तमिलनाडु कितना वाटर मिलेगा, केरला पांडे जी कितना वाटर मिलेगा, मतलब कर्नाटक कितना वाटर रिलीज करना है, वो दोनों कमेटी रिलीज करें। एक कमेटी नाम हो गया कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ठीक है। दूसरा कावेरी वाटर रेगुलेटिंग कमेटी CWRC एंड CWMA, ठीक है। पहले जो था CWDT, ठीक है, पहले जो CWDT, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अभी के CWMA इज असिस्टिंग बॉडी एंड CWMA असिस्टिंग बॉडी, CW आर एग्जिस्टिंग सिंस 2018 एंड ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरडी बिटवीन ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट। दोनों एजेंसी जो है इसका दोनों चारों स्टेट के बीच में वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या, पब्लिक रिएक्टेड क्यों हुआ? अभी लास्ट सितंबर 2021 को रिलीज किया था, पब्लिक 22 को पीपल रीच एक्टिविटी फेडरेशन कर्नाटका में इन्होंने कुछ पॉइंट रखा, उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट की, उन्होंने पंचायत में प्रोटेस्ट की, जो कर्नाटक का प्रोटेस्ट है, इनके कुछ इश्यूज है, इनको कुछ पॉइंट बताया, ठीक है। जो हमने दोनों पॉइंट है, कर्नाटक का बात करेंगे और तमिलनाडु का, जो इन दोनों का क्या इशू है, पॉइंट है, हमको दोनों इन दोनों का पॉइंट क्या है, कर्नाटक को क्या बोलते हैं, उनका पीपल क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, और तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, दोनों का पॉइंट अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। तो हम उस दोनों पॉइंट का समझना है। व्हाट कर्नाटक फार्मर अपसेट, कर्नाटक फार्मर को कहना है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक का जो इस साल जो है, जो बोलते हैं कर्नाटक का जो काफ़ी इस साल में मतलब वाटरफॉल जो है 27 to 56 40 कई अलग अलग एरिया में जो है वाटरफॉल कम हुआ। कर्नाटक का कहना ये है, ये तो वाटर इस बार रेन काफ़ी कम हुआ, डिप्लीसिट रेनफॉल कई एरिया में जो 27% कई, और दूसरी जगह 56 तक हुआ। काबिनी जो है देखो कर्नाटक में कोडागु, इसमें जो वाटरफॉल इस साल बहुत कम हुआ, इसलिए कर्नाटक इस बार इतना वाटर रिलीज नहीं कर पाएंगे, इसका कहना क्या है। और दूसरा ये भी बताया था इसमें जो है बेंगलुरु जो है, और एक पॉइंट है बेंगलुरु जो उसको वाटर मतलब पानी के ड्रिंकिंग वाटर कम मिल रहा है बेंगलुरु, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर कम है, और तमिलनाडु को इरिगेशन के लिए चाहिए, दोनों पॉइंट बता। लास्ट ईयर कर्नाटक टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट डेली फ्लो ऑफ 5000 वाटर टू तमिलनाडु इज अगेंस्ट इज इंटरेस्ट, ठीक है। क्या बोले, अर्बन एरिया लाइक स्टेट स्पेशली द अर्बन एरिया लाइक बेंगलुरु वाज ऑन दी ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, बेंगलुरु में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस उसका कहना है। दूसरा जो इन टर्म्स कर्नाटक तमिलनाडु नीड फॉर वाटर फॉर इरीगेशन, तमिलनाडु इरीगेशन के पानी चाहिए, वायरस बेंगलुरु जो है ड्रिंकिंग वाटर, दोनों का पानी। ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर पहले, ड्रिंकिंग वाटर ये कर्नाटक का जो स्टेट है और फार्मर का कहना है, ठीक है। और इसका जो कर्नाटक का इरीगेशन उसका खुद का इरीगेशन है, ठीक है, खुद का इरीगेशन है, इसको उसका खुद का पानी वाटर शॉर्टेज है, इसके लिए वो तमिलनाडु को वाटर 5000 की कितना देने के लिए नाराज किया, बोले इतना क्योंकि दे नहीं पाएंगे। ये कर्नाटक पीपल से और उनका गवर्नमेंट का कहना है, मतलब उसका रेनफॉल, मेन तो रेनफॉल कम है, इस बार रेनफॉल कम हुआ, अप टू 27 to 56 तक कम हुआ अलग अलग जगह में, ठीक है। दूसरा जो बोल रहा है बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस, कई जगह वाटर क्राइसिस है, ठीक है। वायरस तमिलनाडु को इरीगेशन के लिए वाटर चाहिए, ये उनका कहना है, एक कर्नाटक का फार्मर्स का और गवर्नमेंट का कहना है। ये तो बात क्लियर हो गया। दूसरा हम देखेंगे तमिलनाडु का कहना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का उसका पीपल से करना क्या है, ठीक है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु करना क्या है, इस तमिलनाडु तो बोल ही रहा है सार्बिन उसका इरीगेशन का भी मेन सोर्स है ड्रिंकिंग, मतलब ये तो तमिलनाडु एक तो ड्रिंकिंग वाटर है, ये इरीगेशन और ड्रिंकिंग दोनों के लिए है। तमिलनाडु करना क्या है जो है, नीड वाटर एटलीस्ट 3 लाख एकड़ ओवर द शॉर्ट टर्म क्रॉप, एकदम शॉर्ट टर्म उसका शॉर्ट टर्म क्रॉप चलता है, एक लॉन्ग टर्म क्रॉप चलता है। शॉर्ट टर्म का नाम जो क्रॉप है, जो इरीगेशन है उसका नाम है कुरुभाई, और लॉन्ग टर्म जो इरीगेशन है उसका क्रॉप है उसका सांबा, दोनों है, दोनों के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म क्रॉप है उसका जो है 3 लाख एकड़, 3 लाख एकड़ जो है जो ज़मीन है, फ्रॉम ए जमीन उसका इमीडिएट वाटर चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी दिस रिपोर्ट क्रॉप बिंग रिस्क ऑफ वाइटनिंग द मेनी प्लेसेस, मतलब वाटर मतलब ऑलरेडी 3 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर जो क्रॉप है शॉर्ट टर्म क्रॉप लगाया है वो ऑलरेडी ऑन रिस्क में है, एक पॉइंट उसका हो गया। दूसरा एक बोल रहा जाए
हाउ द स्टेट विल रिक्वायर्ड कमिंग वीक मच मोर वाटर लॉन्ग टर्म प्रॉपर कमिंग वीक में और भी वाटर चाहिए, ठीक है। ये भी बोले जो अक्टूबर टू दिसंबर तक ये चलता है, जो मेनली डिपेंड करेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको डिपेंडेंट है, मच मोर अनप्रेडिक्टेबल दैन द साउथ वेस्ट। मतलब ये भी अभी जो साउथ वेस्ट मानसून है अभी आने वाला दिन में अक्टूबर टू दिसंबर जो है उसके लिए लॉन्ग टर्म क्रॉप चलता है, वो भी एक अनचिन है, उसके लिए वाटर और भी चाहिए। दूसरी बोले एज पर डाटा सेंट्रल वाटर कमीशन अवेलेबल September 21 द स्टेट रिसीव तमिलनाडु रिसीव 40.76 TMC FT वाटर एगेंस्ट लास्ट ईयर गॉट 112 TMC मिला था, नॉर्मल ईयर में मिलता, अभी 40.76 TMC मिला। वो कंसिडर कर इवन द गिविंग अलाउंस द फेल्यूर ऑफ मानसून एंड कौन टाइम ऑफ शॉर्टफॉल कंसिडर करने के बावजूद भी अभी भी उनको 7.8 TMC वाटर चाहिए। एक कर्नाटक में बात करो, कर्नाटक का जो गवर्नमेंट उनका पीपल का कहना है उसको नॉर्मल ऑलरेडी वो कंसिडर कर, जो कर्नाटक का गवर्नमेंट का जो करना था उसको शॉर्टफॉल है, ठीक है, वो कंसिडर करना है। वो कंसिडर करने तमिलनाडु जो पीपल जो बोल रहा है इसका जो अभी 7.8 TMC फीट मिलना चाहिए, लास्ट ईयर 112 TMC मिला था, अभी इस साल उनको 40 TMC वाटर मिला है, ठीक है। ये कंसिडर करते हैं लेकिन फिर भी उसको पानी शॉर्टेज मिल रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है उसका शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए इमीडिएट वाटर चाहिए, ये बात हो गया। कितना और एक 3 लाख रिकॉर्ड, इसका नेसेसिटी आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। दूसरे लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए जो आने वाला अक्टूबर नवंबर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उसके लिए वाटर चाहिए। और उसका जो सिर्फ ये नहीं इरीगेशन नहीं, दूसरा जो वाटर क्राइसिस, उन वाटर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस भी है, ये सारी पॉइंट जो है तमिलनाडु पीपल्स को कहना है, ठीक है। दोनों पॉइंट रख करेंगे, ठीक है। वो एक पॉइंट बता दें, बीइंग लोअर रिपेयरिंग स्टेट कावेरी बेसिन, ठीक है, मतलब जो कर्नाटक को अपार बताया और लोअर जो फ्लो कर्नाटक टू तमिल फ्लो होता है, तो इसके लार्जली डिपेंडेंट ऑन कर्नाटका, तो लार्जली तमिलनाडु पीपल लार्जली डिपेंडेंट ऑन कर्नाटक, ये तो क्लियर हो गया। पार्टिकुलर ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, विथ फॉल्स अंडर द रेन शैडो रीजन इन द सीजन, ठीक है। ये बात सारी पॉइंट क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन आपको आएगा, आपको डिसीजन देना पड़ेगा। कर्नाटक पीपल का डिसीजन आपको बताया जाए, उनका कहना क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का भाई तो पीपल करना क्या है, जाना क्या है, दोनों का बात डिसीजन हम सब आप लोगों को जो लोग EPSC एस्पिरेंट है, दोनों क्वेश्चन इस तरह आएगा, दोनों का कहना क्या है। एक तो मेरे को लगता है जो इनिशियली जो कर्नाटक गवर्नमेंट जो 4 डैम बनाया था, दोनों को स्टेट में परमिशन दोनों डिस्कशन करने के बाद भी करना चाहिए था, एक मेन सोर्स ऑफ डिस्प्यूट। तो ये फॉरवर्ड क्या है, इन द टाइम CWMA along with the constituents finalize the district sharing formula, दोनों को अभी तो कुछ करनी चाहते दोनों को स्टेट में डिसीजन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिफाइन बिटवीन चॉइस ऑफ पैरामीटर्स एंड डिटरमाइन सास ए फार्मूला। अभी तो दोनों स्टेट का बीच में दोनों स्टेट का पीपल्स का स्टेट का वैलिड है, कहना वैलिड है। अभी जो वाटर अवेलेबल है उसका दोनों को डिस्कशन करना है और उसका कितना वाटर शेयरिंग होगा वो बात डिस्कशन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बीच में स्टेट सुप्रीम कोर्ट का इसका राय आते रहते हैं और इसका प्रोटेस्ट है, दोनों का है। एक तो मेरा मुलाजिम में कावेरी वाटर है और दूसरा इंडस ट्रीटीज के बाद में बात चलता है, दोनों इम्पॉर्टेंट है और एस्पिरेंट इस पॉइंट को और डेप्थ नॉलेज में ला के स्टडी करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आया था 2013 में क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिए मेंस में, और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है, तो हर एंगल का आपको सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। ओवर 60% ऑफ अर्बन किड्स स्पेंड 3 आवर्स डेली ऑन इंटरटेनमेंट ऐप्स। इंटरनेट मतलब है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग जो है। एनालिसिस हुआ था 60% अर्बन किड्स, मतलब टाउनशिप में जो किड्स रहता है, डेली 3 आवर्स जो अपना ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप सोशल मीडिया में रहता है। एक इम्पॉर्टेंट और एनालिसिस किया गया, 70% ऑफ पेरेंट, ये बताया, वो इम्फासिस किया, चिल्ड्रेन शुड टेक पेरेंट परमिशन बिफोर ऑनलाइन गेमिंग ये इन्वॉल्व होने के लिए पेरेंट परमिशन चाहिए, तो ऑनलाइन ज्वाइन सोशल मीडिया एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। दोनों आर्टिकल दोनों पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, एक एनालिसिस किया, काफ़ी सारी उन्होंने चार्ट बनाए थे, चार्ट को हम देखते हैं। चलिए आगे करते हैं। 70% पेरेंट एम्फासिस नीड फॉर चिल्ड्रेन to take parent permission to join social media gaming platform.
एक्चुअली हुआ क्या है, लास्ट कोविड-19 में जब कोविड-19 में चल रहा था तो मैक्सिमम क्लास से ऑनलाइन चल रहे थे, तो इंटरनेट यूज़, बच्चों के इंटरनेट यूज़ काफ़ी यूज़ बढ़ गया था। तो उसके साथ साथ जो एक तो प्लस पॉइंट थी या दूसरा माइनस पॉइंट भी है, बच्चे लोग इन्वॉल्व हो गए ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए। ये भी एक पॉइंट बताया, तो यूज़ ऑफ इंटरनेट यूसेज जो है ये भी पॉइंट है। तो उस टाइम कोविड-19 में हुआ था, एक सर्वे किया था। सर्वे किसने किया था? A survey carried out by local circle indicate that उन्होंने point urban young to start spend more time listening music, viewing clips, maintaining social connection and playing games and on internet। मतलब ये जो इंटरनेट का यूजेस लास्ट कोविड-19 में जो ऑनलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास कोचिंग कोर्स बढ़ गया था, ये भी एक रिसेंटली एक आर्टिकल स्टडी किया गया था। चलिए हम आर्टिकल को देखते हैं, उसका इस रिपोर्ट को हम देखते हैं। The trend has given rise to growing addiction of इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स among children 9 to 18 9 to 18 को जो एज ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के एडिक्शन बढ़ गया था। तो मेनली जो उसको एग्रेशन जो है, उसको कुछ प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। मेनली माइनस पॉइंट मैंने फोकस किया। दिस एडिक्शन इन सम इंस्टेंसेस मैनिफेस्टेड इम्प्लीकेशन का एग्रेशन है, बच्चों का एग्रेशन देखा जा रहा है। कंसंट्रेशन लॉस प्रॉब्लम होता है, मेमोरी लॉसेज होता है, बच्चों को लेजी हो जाते हैं, हेडेक हो जाते हैं, आई एंड बैक डिस्कम्फोर्ट हो जाता है, स्ट्रेस, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज़, तो लेजी हो जाती है, इवन डिप्रेशन है। कई पॉइंट बच्चों को दिखाई दे रहा है। एक माइनस पॉइंट है, इन मैनी केसेस पेरेंट रिपोर्टेड दैट दे आर अनअवेयर ऑफ द ऐप देयर चिल्ड्रन यूज़। दो बच्चों कौन सा ऐप यूज़ करे वो भी आपको पता है, वो तो ध्यान में नहीं है। तो स्टडी किया गया, सर्वे फीडबैक ऑफ 46,000 अर्बन पेरेंट्स का देखा गया था। 296 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए थे। उसके अंदर 62% और मेल और 38% और फीमेल किया गया था। ठीक है, उसके अंदर जो स्टडी किया गया इसमें बता रहा है। और 47% टायर 1, 35% टायर 2 एंड 80% फ्रॉम टायर 3 एंड 4 जो रिसर्च किया, प्रोजेक्ट किया था, ये सारी इन्होंने बताया था। तो हम रिसर्च का जो रिजल्ट से हम देखते हैं क्या बोल रहा है। इन्होंने एक चार्ट बताई थी, ठीक है। इन्होंने एक चार्ट में क्या बता रहा है देखते हैं। रिस्पॉन्स जो है 11,507 जो पेरेंट्स जो है इन्होंने स्टडी की थी। हाउ मच एवरेज टाइम पर डे आर चिल्ड्रेन बिटवीन एज ऑफ 9 to 17 इन योर फैमिली स्पेंडिंग इन सोशल मीडिया, वीडियोस, OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेम्स, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इसको इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब इस शरीर में कितना पेरेंट्स, 11,507 पेरेंट्स को पूछा गया था। इन्होंने मैक्सिमम इन्होंने ये बता रहा है, क्या बता रहा है, तो 40 ये बता रहा है जो है 46% ऑफ पेरेंट बता रहे 3 to 6 आवर्स जो है उसका बच्चे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, 39% पेरेंट बता रहे 1 to 3%, और मतलब 6+ आवर्स मतलब 6 घंटे से ज़्यादा जो बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं उसमें 15% ये रहता है। बट ये तो इन्वॉल्व है, एनालिसिस है 46, 39 और 15। ठीक है, ये बच्चे लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा 3 to 6 आवर जो है इस रेंज में सबसे ज़्यादा ये एनालिसिस किया गया। 3 to 6 आवर जो है बच्चे लोग जो है चाइल्ड में 9 to 17 ईयर्स जो बच्चे है बॉयज एंड गर्ल्स है, इसको इनमें देखते हैं। ये भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट स्टडी उन्होंने देखा गया। एक बात हम देखना चाहता हूँ, नोटेबली नो पार्टिसिपेंट्स सेड दैट देयर चिल्ड्रन एब्सेंट फ्रॉम दिस ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन एक भी पेरेंट नहीं बताया ऑनलाइन गेमिंग व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं है। ऐसा एक देखना बहुत शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब एक भी एनालिसिस है, एक भी पेरेंट्स नहीं बताया था बट उसका चिल्ड्रन जो है इसको ऑनलाइन गेमिंग में नहीं देखते। दूसरा एनालिसिस उन्होंने ये किया था चार्ट 2 में, हाउ टू फील चिल्ड्रन इन फैमिली आर एडिक्टेड टू ऐप एंगेज इन एवरीडे। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्हें एंगेज रहते हैं। ठीक है, इसमें देखा गया जो है 35% जो है सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप देखते हैं, इन्वॉल्व है। 37% वीडियोज OTT पर यूट्यूब, नेट में और भी जो वीडियो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें देखते हैं, इन्वॉल्व है। 33% जो ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन जितने से ऑनलाइन गेमिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है,
ये जो तीनों मेजर है, मतलब ये तो व्हाट्सएप 35%, 37%, 33%, ये तीनों मेजर है। दूसरे 10% क्या 10% ऐसा भी है, अदर एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, मतलब अदर एक्टिविटीज़ ऑनलाइन करते हैं, मतलब अदर एक्टिविटी अदर देन दिस, जो ये अदर एक्टिविटी 10% जो है ऑर्डर को करते हैं। और 8% जो है, 8% क्या बात है, लकीली दे आर नॉट एडिक्टेड टू एनी ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों में से एक भी इन्वॉल्व नहीं है, ये तीनों 80% है, ठीक है। Small portion, 8% of the respondent said that their children are not addicted of any of the above social media जो प्लेटफॉर्म है, only 8% ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट है, ओनली जिसमें मुझे ओनली बहुत कम है, लेकिन मैक्सिमम तो इन्वॉल्व है। दे एडिशनली 10% अदर ऑनलाइन एक्टिविटीज है, तीनों ऑनलाइन, अदर 10% जो बताया डिस्कस किया था, एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट नंबर 3 में क्या बता रहे हैं, व्हाट इमोशनल एंड मेंटल इम्पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल एंड इम्पैक्ट वीडियोज, OTT, ऑनलाइन गेम्स यू सी इन चिल्ड्रेन बिटवीन एज 9 to 17। क्या इमोशनल इम्पैक्ट होता है, मेनली देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेस हो जाते हैं, तो लेजी हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कई फीचर उसको अंदर एग्रेसिव में देखा जाता है, कई सारी जो इश्यूज़ बच्चों के अंदर एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मन में कम, पढ़ाई लिखाई कम हो जाती है, इसका वो पेरेंट का कहना है, ठीक है। नोटिस कुछ 8% पेरेंट ही बताया उसको अंदर है मतलब हैप्पियर है, ये बता रहे हैं, ठीक है। और 10% यही बता रहे नो मोर सोशलिस्ट, मतलब इससे इन्वॉल्व बना मोर सोशलिस्ट के अंदर जो सोशलिस्ट हो गया, ये भी बता रहे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है, 2.2 ही प्लस पॉइंट है, बाकी तो नेगेटिव पॉइंट ही बता रहे हैं। 10% parents said that children become more social, 8% report that children happier, मतलब ठीक है। 2% indicate that their children are not impacted any way, ये तीन पॉइंट है, बाकी तो नेगेटिव, मैक्सिमम तो नेगेटिव है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। डिप्रेशन है, लेजी हो जाते हैं, मन में पढ़ाई में कम हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर टेंशन होता है, ये सभी नेगेटिव पॉइंट है। लास्ट जो है इसका जो डायग्राम एनालिसिस किया था, शुड इंडिया मेक मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर चिल्ड्रेन अंडर 18 टू जॉइन सोशल मीडिया, ठीक है, OTT मीडिया जो बता रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म, तो 18 साल के नीचे जो है पेरेंट जो है नीचे जो बच्चे लोग हैं सोशल मीडिया में ज्वाइन करना चाहिए विदाउट मतलब पेरेंट कंसर्न, मतलब मैंडेटरी पेरेंट कंसर्न, मतलब पेरेंट के कंसर्न होने के बाद भी 18 साल के नीचे जो है बच्चे लोग जो है सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना चाहिए। एक एनालिसिस है, इसमें क्या बता रहे हैं, 73% जो है यस, मतलब 18 साल के नीचे जो बच्चे लोग हैं पेरेंट के कंसर्न करने के बाद ही जो है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, ये 73%, ठीक है। कुछ परसेंट 9% ये बता रहे हैं नो द मिनिमम एज ज्वाइन विदाउट कंसेंट शुड बी 13 और शुड बी 13, मतलब विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट किया ही 13 होना चाहिए, और दूसरे 15 जो है 15 होना चाहिए, 13% बता रहे हैं। तो पहले जो 13 साल के नीचे विदाउट कंसेंट 9% लोगों ने बता रहे, पेरेंट्स बता रहे, और 13% पेरेंट बता रहे जो विदाउट कंसेंट 15 होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए, ऐसे बता रहे, विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। (9% of maintaining minimum age and 13% joining without consent of with appropriate। ये कुछ एनालिसिस हमने देखा, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो कोविड-19 के बाद जो है नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों को अंदर आ रहा है, एक एनालिसिस किए हैं, तो हम काफ़ी पॉइंट हमने डिस्कस किया। ये हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, रिसेंटली जो पार्लियामेंट स्पेशल सेशन आया था उसमें ये पॉइंट डिस्कशन हुई थी। व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट पैनल ऑन NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 को लिया गया था, उसके बारे में काफ़ी सारी पॉइंट उन्होंने एनालिसिस की थी, वो स्पेशल सेशन में रखा गया था, ठीक है। तो उसमें क्या बात हुई थी, ठीक है, इसमें ये पॉइंट रखा था, how effective has been implementation of the new education policy especially in the Jammu and Kashmir।
एंड जम्मू का अदर जो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर अदर स्टेट्स में क्या का इश्यूज आ रहा है वो डिस्कस किया था। एंड व्हाट डिड द रिपोर्ट से अबाउट दी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट MEME प्रोग्राम, जो ड्रीम था मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री प्रोग्राम अपना, जो वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो और इंडिया में वो लागू करना चाहते हैं, उसका क्या रिपोर्ट है वो पॉइंट डिस्कस किया। चलिए आर्टिकल का हम देखते हैं, देखिए पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। और नेशनल एजुकेशन पर NEP जो क्या था वो एक शॉर्ट ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो ये पॉइंट आर्टिकल जो क्या है डिस्कस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये बात होता है जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन हेडेड बाय भारतीय जनता पार्टी एंड MP विवेक ठाकुर टेबल ए रिपोर्ट, ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था, रिपोर्ट ऑन द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इन हायर एजुकेशन। मेनली हायर एजुकेशन में NEP क्या सक्सेस है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्कोप है, उनका बना बताया, मेनली हायर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ था, तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, इसका हेड कौन कर है, भारत BJP, और इसका विवेक ठाकुर MP है। उन्होंने स्पेशल सेशन में एक उन्होंने टेबल किया, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, उसमें कई सारी रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इन हायर एजुकेशन, मेनली हायर एजुकेशन का। तो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मेनली पहले देखते हैं के फाइंडिंग्स ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्या था। यूनियन कैबिनेट अप्रूव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जो एम टू इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो करेंटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंजेस करना था इनका सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज लेवल इन हायर स्कूल। तो इंश्योरिंग क्या था, NEP जो है 2020 एम्फेसिस इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल, प्री स्कूल टू सेकेंडरी। ठीक है, प्री स्कूल सेकेंडरी और सभी एज में, तो उसको प्री स्कूल टू सेकेंडरी में इन्वॉल्व करने के लिए उसका एजुकेशन उसका एम था। अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, 2 करोड़ बच्चे लोग हैं चिल्ड्रेन के स्कूल चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं स्कूलिंग में नहीं है, विल ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ NEP 2020। ठीक है, इसमें जो पॉलिसी था, तो ये जो उसका मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव था NEP 2020 का। चलिए जो NEP 2020 का एक बार शॉर्ट ब्रीफ हम करेंगे क्या था, उसके बाद हम जो आज का आर्टिकल हम चलेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था 2020 को, जो पहले हमारा जो रेगुलर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन स्ट्रक्चर जो ऐसा है 10+2 रेगुलर एक 10+2 है। ठीक है, अभी उसको जो है NEP 2020 को उन्होंने चेंज किया 5+3+3+4। ठीक है, कुछ चेंज किया। अभी देखो रेगुलर में 10+2 में होता है 10 मतलब 10+2 मतलब 10 ईयर्स मतलब एजुकेशन मतलब आपको क्लास 10 था, उसके बाद 2 साल तो 11+12 था। अभी जो उसको चेंज किया 5+3+4 निकाल कर, इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। 5A पॉलिसी क्या है एक बार डिटेल हम देख लेते हैं। देखो ये दो 5 है उसका 3 है। ठीक है, ये देखा रहे, तो पहले 3 ईयर्स जो बता रहे आंगनबाड़ी जो है, आंगनबाड़ी जो रहेंगे, प्री स्कूल है, प्री स्कूल जो एज 3 to 6 है, प्री स्कूल आंगनबाड़ी में रहेंगे। ये फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज मेनली जब बच्चों का मेंटली जो ब्रेन का जो डेवलप होता है इसको रखा गया। उसको 3 साल मतलब अप टू एज 6 तक 3 to 6, उसके बाद 2 साल रखे क्लास 1 to 2, एज 6 to 8 को रखा है 2 साल क्लास 1 and 2। ठीक है, ये प्रिपरेटरी स्टेज बता रहे प्लान डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड इंटरप्रेटर क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, उसके बाद बता 3 ईयर्स जो है उन्हें क्लास 3 to 5, 3 ईयर्स और लगेंगे क्लास 3 to 5। ठीक है, उसको एज जो है 8 to 11 ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर्स जो है 5+3+3 बताया। नेक्स्ट 3 ईयर जो है क्लास 6 to 8 एंड 6 to 8 जो है नेक्स्ट 3 ईयर्स क्लास 11 एज जो है एज ग्रुप जो है 11 to 14 स्टेज में मिडिल स्टेज बता रहा है। और सेकेंडरी लेवल जो बता रहा है 4 ईयर जो है क्लास 9 to 12 सॉरी क्लास 9 to 12 4 ईयर्स। ये न्यू NEP सिस्टम है तो इसमें बताया। तो क्लियर हो गया, इसमें दूसरा को समझने वाली बात नहीं है, तो ये समझ गया सिस्टम। न्यू सिस्टम लीव 12 ईयर्स फॉर स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स फॉर आंगनबाड़ी। ये अलग से 3 ईयर्स आंगनबाड़ी जो बच्चों को मेंटल डेवलप करने के लिए रखा गया था। ठीक है, अभी मेन आर्टिकल चलते हैं। इसमें बताया था 31 मेंबर पैनल ट्राई टू डिस्कस सच रिजिड सेपरेशन डिसिप्लिन लिमिटेड एक्सेस ऑफ
हायर एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज एरियाज। इन्होंने जो सोशल जो गरीब आदमी है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज जो है उसमें हायर एजुकेशन नहीं है भाई, बहुत कम है। जो पोर कॉलेज इसमें स्टडीज़ की थी, इसमें मेंबर कितने 31 मेंबर थी, ठीक है। पैनल क्या बताया था, पैनल said Indians would like to face several issues in implementing the multiple entry multiple exit system। तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम इम्प्लीमेंट, तो कई बार भर्ती में एडमिशन ले सकते हैं, कई बार उन्हें एग्जिबिट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करना जो फॉरेन कंट्री में काफ़ी लागू है, इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको बात किया था, ठीक है। ये बताया जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑलरेडी डिस्कस किया, 2000 पार्लियामेंट सेशन में पॉइंट डिस्कस हुई थी। तो ये रिपोर्ट आर्टिकल को हम और डेप्थ में जाते हैं। रिपोर्ट क्या बता रहे हैं और रिपोर्ट से ये रिपोर्ट बता रहे हैं, रिपोर्ट लुक दिस साइलेंट फीचर एनईपी इम्प्लीमेंटेशन हायर एजुकेशन सेक्टर एंड प्रोग्रेस एंड मेड सोबर। हायर एजुकेशन में जो एनईपी क्या प्रोग्रेस है उनको बात किया था, ठीक है। यूनियन में क्या जो उसमें कई सारी जो है रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन रिप्रेजेंट था, वेरी स्टेट गवर्नमेंट था, यूनियन मिनिस्टर्स था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, अदर शेक होल्डर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, कई एजेंसी से इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें जो उसमें बताया जो रिपोर्टर 1043 यूनिवर्सिटीज़ फंक्शनिंग इन द कंट्री, उसके अंदर 70% जो है अंडर स्टेट एक्ट एंड 70% अंडर स्टेट एक्ट, 94% ऑफ स्टूडेंट आर इन स्टेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये तो इसमें 70% स्टेट के अंदर है, सेंट्रल में बहुत कम है, और 94% स्टूडेंट स्टेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पढ़ रहा है। ओनली 6% स्टूडेंट सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो मतलब ये मतलब जो ये रिपोर्ट में ये बता रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट टू प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन, स्टेट को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोग जो मैक्सिमम स्टेट को यूनिवर्सिटीज को पढ़ रहा है और मेनली जो स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, ये मेनली रिपोर्ट है, ठीक है। और देखिए इशू डिस्कस मेनली जो क्या इशू है, 30 मेंबर रिटायर टू डिस्कस, काफ़ी सारी इश्यूज है इसमें। जो देखो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी है, फैकल्टी नहीं है, लोकल लैंग्वेज में थे, लिमिटेड एसेज ऑफ हायर एजुकेशन इन सोशियो इकोनॉमिकली एडवांटेज ग्रुप, जो सोशल मतलब जो शेड्यूल ट्राइब में जो सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज डिसएडवांटेज एरिया जो है, जो लोग शेड्यूल ट्राइब जो इसके अंदर जो लोग गरीब आदमी है उनको लैक ऑफ हायर एजुकेशन एसेस नहीं है, रिजिड ऑफ सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन, काफ़ी सारी इश्यूज है। लेसर एम्फासिस ऑन रिसर्च को एम्फासिस कम किया जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी नहीं है, इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, मतलब अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बहुत पोर है, इन रेगुलेटरी सिस्टम बहुत कम है। काफ़ी सारी पॉइंट उन्होंने रेज किया था, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया अगर सब लैक ऑफ मतलब हायर एजुकेशन इनिशिएटिव करना है तो क्या करना है, अगर 2030 तक एवरी डिस्ट्रिक्ट कंट्री शुड हैव एटलीस्ट वन मल्टी डिसिप्लिनरी HEI हायर एजुकेशन इनिशिएटिव होना चाहिए, एटलीस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में वन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होना चाहिए 2030 तक। एंड इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर इंक्लूडिंग वोकेशनल एडिंग शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 2018 में 26.3% तक 50% 2035 तक लेके आना है। तो क्या करना है, हर डिस्ट्रिक्ट में वन HEI मल्टी डिसिप्लिन HEI जो है हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट उन्होंने रेज किया। और यदि रिकमेंडेशंस कुछ रिकमेंडेशन किए थे, तो सुइटेबल फंड्स एजुकेशन सुइटेबल फंड चाहिए जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, ACGDs ग्रुप है, उसके लिए फंड चाहिए। सेटिंग क्लियर टारगेट होना चाहिए, कितना रेशियो मतलब एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उसके लिए एनहांसिंग जेंडर बैलेंस एडमिशन होना चाहिए, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी कॉलेज में रहते गर्ल्स लोग एंट्री नहीं हो तो वो नहीं होना चाहिए। मेकिंग एडमिशन प्रोसेस एंड करिकुलम मोर इंक्लूसिव होना चाहिए। फॉर डेवलपिंग मोर डिग्री कोर्स टॉट इन रीजनल लैंग्वेज में, डिग्री कोर्स रीजनल लैंग्वेज में आज के टाइम में हिंदी और इंग्लिश में होता है, वो रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। इसके टॉप काफ़ी सारे पॉइंट का उन्होंने सजेशन दिया है, रिकमेंडेशन किया। द पैनल रिकमेंडेड स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेप हेल्प फिजिकली चैलेंजेस स्टूडेंट्स एंड स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एज पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एंटी हैरेसमेंट रूल्स, मतलब एंटी हैरेसमेंट रूल बहुत सारी बच्चों लोग स्टूडेंट रहते हैं, एंटी हैरेसमेंट रूल्स होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रूल्स होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी सारे पॉइंट है।
तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट कर देते हैं। फंडिंग के लिए फंडिंग के बाद क्या था, मेजर जो कमिटी साइटेड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी करना चाहिए इन फंडिंग HEI में फंडिंग हायर एजुकेशन फंडिंग होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हायर एजुकेशन फंडिंग नहीं, उसको अंदर जो गवर्नमेंट और सोशल प्राइवेट सेक्टर, कई सेक्टर होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, मतलब फंड होना चाहिए, तभी एजुकेशन होगा। इफ रिकमेंड रिव्यूइंग दैट एडजस्टमेंट द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन बच्चों लोन होना चाहिए, लोन लो इंटरेस्ट रेट में लोन HEAP प्रोवाइड HEAP मतलब हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी लो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, देन मोर कॉम्पिटिटिव एंड अफोर्डेबल HEI। काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने रेज किया जो नई हायर मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने रेज किया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थी, हम इसको डिस्कस किया, हम इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ठीक है।